Drawing Goku in 10 second, 1 minute, 10 minute, 1 hour and whole 10 hours। फटाफट से स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड में बनाना। और इसमें तो पहले ही मुझे डर लग रहा था कि कितना मैं बना पाऊंगा, और इसी के कारण देख सकते हो मेरे हाथ भी थोड़े बहुत कांप रहे थे शुरुआत से ही। और टाइम के चक्कर में मैंने इसमें बहुत गड़बड़ की है यार, तुम यही देख लो, यही तो नहीं होना था और टाइम भी ख़त्म हो गया। अब इसको बाद में कंप्लीट करने का भी क्या फ़ायदा, मैंने खुद सोच रखा था ना कि कम से कम 10 सेकंड होगा तो मैं इतना तो ड्रॉ कर ही लूँगा, और तब भी देखो यार क्या हाल हो गया, बस उतने में ही टाइम सारा ख़त्म हो गया। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं पक्का श्योर हूँ कि इस बार 1 मिनट वाला हम अच्छे से बनाएंगे। तो चलो फटाफट से इसे भी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी मैंने टाइमर लगा के स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन अब इसमें इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं गाइडलाइंस बनाऊँ, तो मैंने फटाफट से सीधे आउटलाइन बनाना गोकू की आंखों से ही स्टार्ट कर दिया। फिर उसकी नोज़ और पूरा फेस भी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई थी, तो थोड़े बहुत ये प्रोपोर्शंस वगैरह जो हैं ये बहुत वीक लग रहे थे। और मुझे तो पहले लग रहा था कि मैंने कहीं वेजिटा को तो बनाना नहीं स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये गोकू थोड़ा बहुत हल्का बहुत सा लगना स्टार्ट हो गया। तुम बताना कि ये वाला क्या तुम्हें गोकू लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसमें बस मैं आउटलाइन ही बना पाया हूँ, और मेरे को लग रहा है कि शायद कोई और होगा जो 1 मिनट में बहुत धांसू बना दे। बस मुझसे तो इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं बनने वाला है। मैंने बहुत लोगों को देखा था वो बस चिबी वर्जन ड्रॉ कर देते थे, फिर भी मैंने इतना ड्रॉ किया है। मेरे हिसाब से तो अब मुझे अपनी ही शक्तियों पर डाउट होने लगा है, और ये बहुत गंदी लग रही है यार ड्राइंग, सच में मुझे दूसरी बनानी ही पड़ेगी। अब फटाफट से 10 मिनट को भी बनाना स्टार्ट करते हैं। होप करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बने। इसमें मैंने हल्की फुल्की ही बस गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर इसमें भी बैठ के मैं बनाने लगूँ सारे बेसिक शेप्स को तो हो गया कल्याण, 10 मिनट तो यूँ निकल जाएंगे, आउटलाइन बनाने में ही सारा समय बीत जाएगा। इसीलिए मैंने नॉर्मली ही बस जैसे मुझे फ्री हैंड समझ में आ रहा था बस मैंने जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा बहुत देखो फेस लग भी रहा होगा। और हाँ, मैं सब में बस ना MUI गोकू को ही बना रहा हूँ। और देखा जाए तो मैं बेस फॉर्म या फिर सुपर सैयन गोकू भी बना सकता था, बट मुझे MUI फॉर्म इतना पसंद है कि मैंने उसको बहुत बार बना रखा है। और इसमें भी जब मैं इसको बना रहा था तो ये देखे होगे, ये जो मैंने अभी इसका ये रेफरेंस यूज़ किया है ये इसके मांगा का है, जहाँ पे गोकू बिल्कुल अपने स्टेयर मस्त सा देख एकदम खड़ा होता है। और उसी का ये पोज है जिसमें यहाँ पे इसके छाती पे ये कैसा चोट भी लगी हुई है। मैंने अभी तक मांगा पढ़ी नहीं है ड्रैगन बॉल की, जबकि मैं इसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, फिर भी मैंने इसे नहीं पढ़ी है। अब जब इसे पढ़ूँ तब मैं तुम्हें भी बताऊँगा सारी बातें, वैसे तो स्पॉयलर्स दे दूँगा, लेकिन फिर भी अब फटाफट से मैंने इस पर कलरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे मैं अब फेस पे और पूरी बॉडी पे जितना पार्ट अभी अनकवर है उस पर मैं स्किन कलर दे रहा हूँ, वैसे वैसे थोड़ी आउटलाइन मिटती जा रही है। और बता दूं कि ये स्किन कलर मैंने कोई वाटर कलर या कहीं से सीधे उठा के नहीं डाला है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पोस्टर कलर्स में जो ऑरेंज कलर होता है बस उसमें वाइट फेंट दिया है, और कुछ नहीं। इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला है कि मैं कुछ खास उसमें करूं, मैंने बस उतना भर किया जितना सही लगा मुझे। अब इस पर बहुत ही गीला है यार, फिर भी इस पर मुझे जल्दी जल्दी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास केवल 4 मिनट है, और इस 4 मिनट में मुझे पूरी इसमें आउटलाइन बनानी है, शेडिंग करनी है अच्छे से। और तब भी ये पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इसी पे मुझे बहुत सारे डाउट थे। तो तब मुझे याद आया कि मैंने कुछ समय पहले कॉमिक वर्जन का भी बहुत सारी ड्राइंग्स देखना स्टार्ट किया था, जैसे कि मार्वल या DC में जैसी कॉमिक्स बनती हैं, वो भी आर्ट स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा था कि कभी ना कभी मैं भी कॉमिक का आर्ट स्टाइल ट्राई करूँगा। सोचा कि थोड़ा बहुत इसी में मिक्स कर देते हैं दोनों को, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए मैंने नॉर्मल सा एक ब्लैक स्केच लिया और उसी डिज़ाइन में हल्का फुल्का मैंने शेडिंग कर दी है। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट मैंने सेल शेडिंग या रियलिस्टिक शेडिंग नहीं की है, बस तुम कह सकते हो कि नॉर्मल मैंने अपने ये स्केच को ही इस पर रगड़ दिया। और क्योंकि मुझे जल्दी से इसको 1 मिनट के अंदर मुझे पूरा शेडिंग करके इसमें ख़त्म करना था, तो मेरे से बस इतना ही हो पाया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। और लग रहा है कि हमारी ये ड्राइंग भी अब बस जल्दी से कंप्लीट होने ही वाली है। और इसमें मुझे पता नहीं क्यों आइज़ वाला पार्ट बहुत गड़बड़ लग रहा था, और ये स्केच जितना भी मैंने स्किन पार्ट किया था वहाँ लीक भी हो गया था। अब इस सब को सही करने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा समय लेना होगा, और मैं ये इस एक्स्ट्रा समय में इन आँखों और ये वाले पार्ट्स को ही सही करूँगा। अब देखो ये वाला समय भी हमारा ख़त्म हो चुका है, 10 मिनट की ड्राइंग कुछ ऐसी बनी है, मेरे हिसाब से
ठीक ठीक है, बस ठीक ठीक। अब चलते हैं फटाफट से अपने 1 घंटे की ड्राइंग पे, जिसमें मैं बहुत अच्छा खासा समय देने वाला हूँ। मैंने सारे प्रॉपर बेसिक शेप बनाए, मैंने सर्कल लाइन सब बनाकर धीरे धीरे फेस को बनाना स्टार्ट कर दिया, जो पहले उतना अच्छा से मैच नहीं हो रहा था। तुम जानते हो कि किसी भी तरीके से करके तुम कोई भी एनिमे फिगर पर या कोई भी एनिमे रेफरेंस पर बिना ओरिजिनल रेफरेंस पे कुछ बनाए सीधे उसको ट्राई करो कि सीधे पेपर पे ही वैसा तुम बेसिक शेप उसका क्रिएट कर लो, ये करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी आइज़ छोटी बड़ी ऐसे नॉर्मल पीपल जैसे थोड़ी होते हैं यार। एनिमे आइज़ को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए थोड़ा उसको बड़ा छोटा ये सब कर दिया जाता है, और इसीलिए इसमें ज़्यादा अच्छे से फिट नहीं हो रहा था सारा गाइडलाइंस। मुझे बार बार इरेज करके मिटाना पड़कर, ओहो, मुझे बार बार इरेज करके इसे बनाना पड़ रहा था। पता नहीं क्यों मैं लटपटाने लगता हूँ, क्या करूँ मैं अपनी इस ज़बान का। चलो अब फटाफट से मैंने फेस को भी दोबारा बना दिया। अब इसे इरेज करके कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो फेस मैंने दोबारा बना भी दिया, फिर भी मुझे ये उतना सही लग नहीं रहा था। पता नहीं क्यों मेरे रेफरेंस से फेस मैच ही नहीं कर रहा था। कितना भी मैंने ट्राई कर लिया, रोबोट लग रहा है यार गोकू यहाँ पे। इसमें भी फटाफट से फाइन लाइनर तो नहीं है हमारे पास, जो है उसी से करते हैं। मैं एक नॉर्मल सी 5 रुपये की बॉल पेन ही इस्तेमाल करता हूँ हमेशा आउटलाइन करने के लिए, आउटलाइन नहीं फाइन लाइन करने के लिए। फाइन लाइन ही कहते हैं ना शायद इसे, कमेंट में बताना इसे क्या कहते हैं। तब तक के लिए मैं इसे भी लगभग फटाफट करना स्टार्ट कर देता हूं अब, क्योंकि इसी में लगभग हमारे 28-27 मिनट बीत चुके हैं। तो अब इसके आगे की शेडिंग को हमें बहुत सोच समझकर और जल्दी जल्दी करना होगा। सो मैंने 3 सेल शेडिंग का बाद में इस्तेमाल किया है। अगर तुम सोच रहे हो ये 3 सेल शेडिंग क्या है, तो चलो तभी अब तुम्हें दिखा देता हूँ। बस देखो, जैसे हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो गई, सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा सबसे डार्केस्ट ब्राउन। अब इससे जो एरिया भी सबसे डार्क है पहले हम उसे कवर कर लेंगे, और जो एरिया उससे लाइट है उसके बाद उस पर हम लाइट ब्राउन इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसे पहले स्किन कलर से और फिर वाइट कलर से मर्ज कर देंगे। अब इसी कारण थोड़ा बहुत जो पेन की इंक होती है वो डल हो जाती है और ड्राइंग बेकार लगने लगती है। तो तुम समझ सकते हो कि हमें दोबारा इंकिंग करनी पड़ती है। एक ही ड्राइंग पर 2 बार इंकिंग करना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, फिर भी मैंने किया ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसे ही देखो, मैंने सारे एरियाज़ ऐसे ही कवर कर लिए हैं। और जब ऐसे ही मैं ड्राइंग को और आगे बना रहा था तो मुझे ये ड्राइंग काफ़ी बढ़िया लग रही थी। तुम देख रहे हो, सही में मेरे हिसाब से ड्राइंग अच्छी बन गई है, और ऐसे थोड़ी सादी सादी सी लग रही थी। सो मैंने दोबारा से पेन से ही इंकिंग की है, लेकिन थोड़ी बोल्ड इंकिंग की है। जैसे समझ सकते हो कि जो भी एरिया थोड़े डार्क पार्ट में आ रहा है वहाँ पर मैंने बहुत मोटी मोटी फाइन लाइनर से टिप्स को इस्तेमाल किया है, बहुत मोटा वहाँ पे आउटलाइन की है। और जहाँ पे थोड़ा लाइट शैडो है वहाँ पे मैंने थोड़ा इसे कम इस्तेमाल किया है। वैसे तो तुम्हें कुछ खास मेरी बात समझ में आ नहीं रही होगी, क्योंकि मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। कह सकते हो कि इतनी बड़ी वीडियो ही हो गई है कि मुझसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं स्क्रिप्ट ही भूल गया मुझे क्या बोलना है। फिर भी लग रहा है कि हमारी अब ये वाली ड्राइंग बन के तैयार होने वाली है। और कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सीधे अगर कोई वाइट पार्ट है उसमें ग्रे की शैडोज़ हैं तो वहाँ पे सीधे वो पेंसिल इस्तेमाल कर देते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा ट्राई किया है, बट वो अच्छा नहीं लगता है, वो मैच नहीं करता है इस कलर पेंसिल के वाइब से। सो मैंने नॉर्मली वहाँ पे ग्रे, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे और वाइट, इन्हीं सब का इस्तेमाल किया है। मेरे कलर पेंसिल्स वैसे भी फेवरेट मीडियम है। तुम्हारा कोई फेवरेट ऐसा आर्ट मीडियम हो, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो बताना कमेंट में। और ये ड्राइंग भी हमारी देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। कम से कम 10 मिनट वाली तो, अरे 1 घंटे वाली तो अच्छी बनी। अब बारी है 10 घंटे की, और इसमें मैं टाइमर नहीं लगाने वाला। तुम खुद सोच लो यार, 10 घंटे टाइमर लगाऊंगा तो मोबाइल ही फट जाएगा मेरा। सो फटाफट से मैंने बस यूं ही बिना टाइमर के, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें 10 मिनट ही लगे होंगे, मेरे एक अप्रॉक्स मैंने अंदाज़ा लगाया है। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि इसमें पूरे 10 आवर्स ही लगे हुए हैं, फिर भी कह सकते हो तुम अप्रॉक्स 10 आवर्स, या हो सकता है 12 घंटे भी लग गए हो। और उतने में ही ये ड्राइंग बन के तैयार हुई है, क्योंकि मैंने इसे लगातार नहीं बनाया तो मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसे कितने घंटे में मैंने बनाया है। और ये ड्राइंग थोड़ी सी पुरानी है, बस ये गोकू की थी, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत समय लगा के बनाई भी है, बहुत मेहनत भी लगी है, तो चलो इसे भी इस चैलेंज में जोड़ देते हैं। अब तुम ये मत कमेंट करने लगना कि मैंने पहले भी इस ड्राइंग को बिना कोई वॉइस ओवर और बिना किसी चीज़ के अपने चैनल पर अपलोड किया है। अरे भाई,
समझो यार इस ड्राइंग को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। इसको आउटलाइन करने में मेरे को लगभग 2 घंटे के आसपास लगे होंगे, उससे कम ही लगे थे शायद, क्योंकि आउटलाइन का पार्ट बहुत हार्ड था, तो शायद मैंने उसमें ग्रिड मेथड का ही यूज़ किया था। और उसके बाद तो शेडिंग में हम ऑलरेडी प्रो हैं। और इसमें मैंने स्किन पर नॉर्मली ऐसे स्किन कलर ही नहीं छोड़ दिया है, मैंने उस पर डिटेल में पूरे लाइट ब्लू से शैडोज़ ऊपर से दी हैं, जिससे लगेगा ना कि एक साइड से ब्लू इफेक्ट गोकू के फेस पे पड़ रहा है। और इस ड्राइंग को देख के सच में मेरा भी दिल खुश हो गया था, क्योंकि ये ड्राइंग सच में काफ़ी अच्छी बनी थी। तभी मुझे ये यकीन हुआ कि नहीं, मैं अभी भी अपनी शक्तियों को नहीं भूला हूँ, मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं ऐसी सब ड्राइंग बनाने की। और ये वीडियो भी मैंने उसी समय की क्रिएट की हुई है। इसमें अभी तो मैंने कोई ख़ास एडिटिंग की नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये सही एडिट हुई है, तो मैंने वैसे ही इसे चेप दिया और बस उसी के ऊपर अब बस बड़बड़ा रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या कर सकता हूँ अपना। खैर, अब देख सकते हो कि ये ड्राइंग भी बन के तैयार होने तो नहीं वाली है, अभी काफ़ी हिस्सा बचा हुआ है इस ड्राइंग का। सो फटाफट से ये हैंड और बाकी सब पार्ट भी कवर करते हम ड्राइंग को ख़त्म कर देते हैं। और इसमें अगर तुम्हें सीखना हो कि तुम ये बैकग्राउंड जैसे मैंने ये बनाया है ये कैसे बना सकते हो, तो तुम कमेंट ज़रूर करना। और ये ड्राइंग भी लोगों बन के तैयार हो गई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।